हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम एंड गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं सुपर इक्वेशन सीरीज। चलो नाउ, अगर आपको फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बेटा मेरी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जो सुबह एक 10:30 पे होती है, जहाँ पे मैं तुम्हें प्रीवियस से क्वेश्चंस कराती हूँ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ। और ये जो क्वेश्चंस है तुम्हारे एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, और से जो भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ। तो 10:30 वाली क्लास जो होती है तुम्हारी मंडे टू फ्राइडे होती है। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ तुम्हारी 4 बजे एक क्लास होती है जहाँ पे एक रेगुलर टॉपिक चल रहा है, जहाँ पे मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं बेसिकली CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं और जो बहुत बार रिपीटेडली तुम्हारे आते हैं, तो वो 4 बजे यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ। अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी में फ्री क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं ये भी तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होती हैं। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, साथ के साथ आज मेरी अनअकैडमी पे तुम्हारे साथ 6 बजे क्लास है, जहाँ पे मैं तुम्हें सेल सिग्नलिंग का जो पार्ट फर्स्ट है बेसिकली उसका रिवीजन कराने वाली हूँ और यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊंगी साथ के साथ। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं, तो ये भी तुम्हारी अनअकैडमी ऐप पे ही होती हैं। और ये जो प्लस क्लासेस होती हैं बेसिकली इनमें आपको यूनिट वाइज प्रॉपरली एक तरीके से आपको सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। आपको यहाँ पे रेगुलर पढ़ाया जाता है। ठीक है, रेगुलर पढ़ाया जाएगा। नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, क्विजेस कराए जाते हैं जिसके थ्रू आपको प्रॉपर रिवीजन हो पाता है और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी लगाने को मिलते हैं। तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे जितनी चाहे आप उतनी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जितनी भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स तुम्हारे अनअकैडमी ऐप पे प्रेजेंट हैं, आप सबकी लाइव क्लासेस ले पाते हैं। प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप सब कुछ देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी लाइव भी। तो अनलिमिटेड एक्सेस हो जाता है अगर आप प्लस पे ज्वाइन कर लेते हैं तो। साथ के साथ मेरा यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप ये वाला ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर किसी को प्लस प्लस पे आना है तो। आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होता है और ध्यान रहे यहाँ पे गेट EAC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और NTA UGC नेट नहीं है, आपका है CSI UGC नेट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का चाहिए, कि आपको 3 मंथ्स का चाहिए, आपको 6 मंथ का चाहिए, 12 या 24 मंथ्स का चाहिए। तो जो भी बच्चे अभी नवंबर वाले के लिए प्रिपेयर करें वो 1 मंथ का ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे और आपका प्रॉपर यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। आपको 6 या 12 मंथ्स वाला अगर मैं बात करती हूँ तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बेसिक से प्रिपेयर करना चाहते हैं, पूरी यूनिट अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप 6 या 12 मंथ्स का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना अमाउंट देना होता है। अगर किसी बच्चे को 24 मंथ्स वाला लेना है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी तरह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और JRF के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे अगर 24 मंथ्स वाला ले लेते हो तो। यहाँ पे आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10, KUM 10 आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ मेरा ये यूज़ करा है तो आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी क्लासेस मिलती हैं। आपको 10% ऑफ चाहिए तो आप ये वाला कोड अप्लाई कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए, लेकिन जो क्लासेस हैं वो आपको सबकी मिलेंगी। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, आप कुमकुम 10 अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट या नेट बैंकिंग हो गया। तो आप पेमेंट है कैसे भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। आपको इतना पे करना होता है तो आप इसको 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, ऐसा कुछ पड़ता है। तो आप ऐसे भी इसको पे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा, कुमकुम 10 कोड अप्लाई करके, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ
जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्लस यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है प्लस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है, तो तुम ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। ट्राई करके देखो और इसके बाद फिर मैं तुम्हें समझा दूंगी। चलो हो गया तुम्हारा टाइम। देखो, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिकोट्रोफिन ACTH अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेटा जितने भी मैंने तुम्हें हार्मोन्स कराए हैं सबका मैंने तुम्हें बताया है कि अगर हाइपर सीक्रेशन होता है तो क्या होने वाला है, अगर हाइपो सीक्रेशन होना है तो क्या होने वाला है। ये डिजीजेज याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है और बी सेक्शन में आएगा और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके आनी है, इसीलिए इन डिजीजेस को प्रॉपरली याद करना है, प्रॉपरली याद करना है कि किसके एक्सेस अमाउंट से क्या होने वाला है, किसके हाइपोसिक्रेशन से क्या होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ग्रेव डिजीज बात करती हूँ तो ग्रेव डिजीज किस में होती है बेटा, थायराइड हार्मोन का है, तो ये तो गलत हो गया तुम्हारा। ग्रीक सिंड्रोम भी यही नहीं होता है, एलपोर्ट सिंड्रोम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर तुम्हारा ACTH का सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो तुम्हारा होता है कुशिंग सिंड्रोम, ये बता चुकी हूँ। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी योर राइट आंसर। तो ये मैंने जब तुम्हें पढ़ाया तब बताया था कि एक पिलो को समझो जहाँ पे तुम्हारी कुशन है तुम्हारे पास और बहुत ज्यादा तुम्हारी कॉटन उसमें फिल है, तो मतलब कॉटन को समझो तुम ACTH जब ज्यादा हो जाता है, हाइपर सीक्रेशन हो जाता है तो तुम्हारा कुशन फॉर्मेशन कर देता है, मतलब कुशिंग सिंड्रोम कर देता है। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। तो आंसर क्या होगा, बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स ट्राई करो, उसके बाद मैं कराती हूँ। और आज जो शाम को क्लास होगी तुम्हारी एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली है, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है, और अनअकैडमी पे है तुम्हारी सेल सिग्नलिंग वाला रिवीजन जो है, बेसिकली वो है यहाँ पे। चलो देखो, यहाँ पे है एनालिसिस ऑफ द ट्यूमर सेल लाइन इंडिकेट दैट देयर इज अ ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड लेवल इन द एक्टिविटी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि E2F का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है E2F, उसकी एक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, इंक्रीज लेवल हो चुका है। Which one of the following statement about the retinoblastoma protein। अब तुमसे पूछा गया है कि आरबी प्रोटीन का क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। बेटा तुम्हें ये पता था नहीं पता था, लेकिन आरबी का फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। An increase in the expression of RB resulting in increased binding of RB to ETF। देखो क्या होता है, अगर मेरा RB यहाँ पे E2F के साथ बाइंड है तो RB क्या करता है, E2F को बाइंड करके रखता है और नेगेटिवली रेगुलेट करता है, उसको छूटने नहीं देगा। और तुम्हारा E2F अगर निकल जाता है इसके हाथों से, क्यों, क्योंकि जब आरबी को फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है बाय द सीडिकेज, तब वो रिलीज हो जाता है। जब E2F तुम्हारा रिलीज हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो तुम्हारा क्या करेगा, सेल साइकिल प्रोग्रेशन कराता है, ठीक है, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन कराएगा। तो अगर आरबी का एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो वो E2F को छोड़ेगा ही नहीं। अगर वो छोड़ेगा नहीं तो E2F का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे इंक्रीज होगा, तो ये वाला तो हो जाएगा गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। Hypophosphorylation of RB so that it can no longer interact with the E2F। अगर हाइपोफॉस्फोराइलेशन होता है तो इतना इफेक्ट नहीं होता है कि आरबी तुम्हारा E2F को छोड़ दे, तो इट कैन नो लॉन्गर इंटरेक्ट, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आरबी विच नॉर्मली एक्टिवेट्स E2F। देखो यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल सही जा रहा था कि अगर आरबी ने अपना फंक्शन लॉस कर दिया तो तुम्हारा E2F बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, लेकिन विच नॉर्मली एक्टिवेट्स E2F, तो आरबी नॉर्मली तुम्हारा एक्टिवेट नहीं करता है, उसको इनहिबिट करके रखता है। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला ऑप्शन, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। जो आरबी है उसको इनहिबिट करके रखता है, नेगेटिवली रेगुलेट करता है, तो ये वाला इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा।
म्यूटेशन इन द डोमेन ऑफ आरबी, अगर आरबी के किसी डोमेन में अगर म्यूटेशन हो जाती है, जैसे यहाँ पे म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से तो हमारा जो E2F है वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाता है और E2F हो जाएगा फिर फ्री। अगर वो फ्री हो जाएगा तो हमारा E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो तुम्हारा जीन एक्सप्रेशन को बहुत इंक्रीज कर देगा। तो ये जो हो जाएगा ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो आंसर क्या होगा, डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड से ट्राई करो। ये क्वेश्चन मैं अन अकेडमी पे करा चुकी हूँ, वहाँ पे एक मीन वाली क्लास ली थी। अगर किसी बच्चे को प्रॉपरली करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखो, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो तुम्हारा कॉलम 1 में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसके फीचर्स दे रखे हैं सेकंड रो में। अब तुमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट मैच बिटवीन अ कॉलम 1 एंड द कॉलम 2। तो तुम्हें करेक्ट मैच बताना था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें नाम से दिख रहा होगा, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, उसके दो चीजें होने वाली। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये हो सकता है तुम्हारा कुछ और, अभी मुझे नहीं पता। तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे तुम्हारी एक वैल्यू आती है और जहाँ पे मीन तुम्हारा होता है मीडियन के इक्वल, और मीडियन इक्वल होता है तुम्हारे मोड के इक्वल। तो ये तीनों की तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी है जहाँ पे इक्वल होती हैं उसे बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये सबको पता होगा। तो इधर देखोगे द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। तो अगर सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो जाता है तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आर का अगर 2 हो गया तो तुम्हारा ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी योर राइट आंसर। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कि दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ईच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू आउटकम। दो आउटकम हो सकते हैं, सक्सेस और फेलियर हो गया, यस और नो हो गया, तुम्हारा लेफ्ट और राइट हो गया। तो जब दो ऑब्जर्वेशन दो आउटकम आ सकते हैं तो ये हो जाएगा पी का फर्स्ट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, जहाँ पे बहुत टाइम तुम्हें अगर कोई किसी चीज को पता करना है तो बहुत नंबर ऑफ चांसेस उसमें अप्लाई करने होते हैं। The probability of a given number of event happening in the fixed interval of time, ये होता है तुम्हारा क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर विल बी योर सी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराऊंगी। चलो देखो, गिवन बिलो आर द ऑर्गेनेलीज एंड द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनेलीज। यहाँ पे कॉलम ए है, इसमें कॉलम बी है, तुम्हें मैच ऑफ द फॉलोइंग करने थे। लाइजोसोम का सबको पता है, लाइजोसोम में क्या होता है, मैनो 6 फॉस्फेट का एक तुम्हारा टैग लगता है। अगर वो टैग नहीं होगा तो तुम्हारा वहाँ पे लाइजोम में चीजें नहीं जाएंगी, तो वो रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पी का हो गया फोर्थ, ठीक है, पी का हो गया फोर्थ। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता था। अब अगर तुम्हें पता हो एंडोसाइटिक वेसिकल जो होता है तुम्हारा, एंडोसाइटिक वेसिकल जो होता है ये होता है तुम्हारा क्लेथरिन कोटेड, ठीक है, क्लेथरिन कोटेड वेसिकल होता है। अगर तुम्हें एंडोसाइटोसिस करानी होती है तो टी का हो गया अगर 2, अगर टी का 2 हो गया तो तुम्हारा ये वाला तो ऑप्शन गया डी वाला। तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। इसे पता चल गया दो चीजों से।
अगर तुम सिस गोल्जाई देखोगे यहाँ पे तो तुम्हारा कॉप 1 जो वेसिकल होता है वो बडिंग करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ट्रांस गोल्जाई जो होता है बेसिकली देखो, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ये सिस गोल्जाई में आई, ये तुम्हारा ट्रांस गोल्जाई में आई, बीच में तुम्हारा मिडिल वाला होता है। ये ट्रांस गोल्जाई से डिसाइड होता है कि वो सीक्रेशन के लिए जाने वाली है, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाए, चाहे लाइसोसोम में जाए, जहाँ पे भी जाना है वो ट्रांस गोल्जाई से डिसाइड होता है। तो पीक आर का हो जाएगा फिफ्थ, आर का हो जाता है फिफ्थ। कॉप 2 वेसिकल जो होता है तुम्हारा एंटेरोग्रेड पाथवे शो करता है फ्रॉम ईआर टू गोल्जाई, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। ट्राई करके देखो, और इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ध्यान में रखना है इस चीज को। चलो, द मॉलिक्यूल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। पहली बात तो तुम्हें लिपिड राफ्ट आना चाहिए कि होता क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बताती हूँ लिपिड राफ्ट का, ठीक है, लिपिड राफ्ट का बेसिकली इसमें जो प्रेजेंट होता है तुम्हारा फॉस्फेटिलाइज्ड सीरीन एंड फॉस्फेटाइल कोलिन, ये प्रेजेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें एक रेशियो प्रेजेंट होता है 2:1 में, थोड़ा हिंट दे देती हूँ मैं, 2:1 रेशियो में होता है। तो इनोसिटॉल और कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इनोसिटॉल नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर इनोसिटॉल यहाँ पे भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो याद रखना है यहाँ पे होता है तुम्हारा स्फिंगोलिपिड, ठीक है, स्फिंगोलिपिड, और होता है कोलेस्टेरॉल। ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं अगर लिपिड राफ्ट की बात की जाती है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 2:2 रेशियो में होता है, और स्फिंगोलिपिड 1 रेशियो में होता है। मतलब अगर स्फिंगोलिपिड की वैल्यू 15 है तो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कितनी होने वाली है, 30 होने वाली है। तो मतलब क्या होता है, 1:2 रेशियो में यहाँ पे मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा, डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। और तुम्हें सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि गेमिटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, और ब्रायोफाइट्स में तुम्हें करा चुकी हूँ। और ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हो गए तुम्हारे, और एल्गी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी। और गेमिटोफाइट तुम्हारा स्टेजेस कहाँ पे डोमिनेंट है, कहाँ पे तुम्हारा वो ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सब पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं अनअकैडमी पे करा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों को अगर जल्दी से करना है तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाके इसे कंप्लीट कर सकती हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, चलो, इन द एंजियोस्पर्म द गेमिटोफाइट इज प्रोमिनेंट। बेटा देखो, अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करती हूँ, यहाँ पे तुम्हारा टेरिडोफाइट्स हो गया, यहाँ पे तुम्हारा जिम्नोस्पर्म हो गया, यहाँ पे तुम्हारा एंजियोस्पर्म हो गया, चारों चीजें याद रखनी है। अगर ब्रायोफाइट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे गेमिटोफिटिक स्टेज भी होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज भी होती है। अगर टेरिडोफाइट की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी गेमिटोफिटिक स्टेज होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। यहाँ पे भी सेम होता है, गेमिटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। जब मैं ब्रायोफाइट्स की बात करती हूँ तो दोनों फॉर्म तुम्हारे इक्वली, मतलब कोई रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन जो डोमिनेंट होता है वो होता है गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट डोमिनेंट होगा। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पे, ये चीज याद रखनी है। जब तुम टेरिडोफाइट्स में आते हो तो गेमिटोफाइट जो होता है इस पे डिपेंडेंट हो जाता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो यहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। जब तुम जिम्नोस्पर्म में आते हैं तो तुम्हारी स्पोरोफिटिक जो बॉडी है, जो 2n जो डिप्लॉयड इन नेचर वाली है, वो तुम्हारी डोमिनेंट हो जाती है, और जो गेमिटोफिटिक है रिड्यूस्ड होने लग जाता है और डिपेंडेंट होने लग जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होने लग जाता है। एंजियोस्पर्म में जब मैं बात करती हूँ तो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो प्रॉपर्ली प्रोमिनेंट होती है, बहुत डोमिनेंट होती है। जो गेमिटोफाइट होता है बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस पूरे क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं। तो गेमिटोफाइट इज प्रोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमिटोफाइट, तो ये तो यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी, एंजियोस्पर्म में ये वाली कंडीशन नहीं होने वाली है। स्पोरोफाइट इज प्रोमिनेंट, चलो ये वाली चीज सही है। विद द स्पोरोफाइट एंड द गेमिटोफाइट लिविंग इंडिपेंडेंटली, नहीं वो इंडिपेंडेंटली नहीं लिविंग मतलब रह सकता है, तुम्हारा स्पोरोफिटिक पर डिपेंडेंट रहेगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। डी वाला देखो, द गेमिटोफिटिक बॉडी इज प्रोमिनेंट, नहीं बेटा ये वाला इसका फीचर होता ही नहीं है, तो ये तुम्हारा देखते ही तुम्हें गलत कर देना है।
Sporophyte is prominent, yes, and the gametophyte is dependent upon the sporophyte. Very important. डिपेंडेंट तो होगी होगी, साथ में रिड्यूस फॉर्म में भी लिखा जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी तुम्हारा सही होगा। तो जो आंसर होगा सी विल बी योर राइट आंसर अगर एंजियोस्पर्म की बात करी जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, individual A perform to another individual a behavioral act which has a fitness consequences. Match the behavioral act P to T with the correct fitness consequences. तो behavioral act दे रखा है, तुम्हारा fitness consequences दे रखे हैं, दोनों को मैच करना था। अगर तुम्हें पता है कि कॉपरेशन, ये आई थिंक मैं करा भी चुकी हूँ अनअकैडमी पे, कॉपरेशन का बात करते हैं तो कॉपरेशन का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ कि मुझे ये हेल्प चाहिए, तो तुम क्या बोलो कि मैं 1 महीने बाद करूँगा तुम्हें हेल्प, नहीं ना, मुझे अभी हेल्प चाहिए तो तुम अभी हेल्प करोगे। तो कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, गेन्स डायरेक्ट फिटनेस बट इमीडिएटली, अभी के अभी चाहिए क्योंकि कॉपरेशन करना है, तुम्हें यहाँ पे हेल्प करनी है। तो पी का अगर फोर्थ हो जाएगा तो तुम्हारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, आंसर क्या होगा, ए विल बी योर राइट आंसर। एक चीज से पता चल गया, एक चीज से पता चल गया। अब अडेप्टिव ऑल्टरिज्म में क्या होता है, तुम्हारा गेन इनडायरेक्ट फिटनेस, जब तुम्हारा इनडायरेक्ट फिटनेस यहाँ पे गेन की जाती है उसको अडेप्टिव ऑल्टरिज्म बोला जाता है। स्पाइट मतलब होता है नेगेटिव टर्म है, बहुत नेगेटिव टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। स्पाइट मतलब बहुत नेगेटिव है। लूजेज द इंक्लूसिव फिटनेस, जहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस लूज हो जाती है उसमें स्पाइट बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। डीसिट बोलो या फिर मैनिपुलेशन बोलो, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत नेगेटिव टर्म है, तो ये भी तुम्हारे लूजेस इंक्लूसिव फिटनेस में ही आने वाले हैं, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि जैसे मैंने तुमसे हेल्प मांगी, तुमने मेरी उस टाइम पे हेल्प कर दी, ठीक है, उस टाइम पे हेल्प कर दी, अब क्या होगा, तब तुम्हें जरूरत होगी तुम मुझे बोलोगे तो ये कंडीशन क्या होती है, रेसिप्रोसिटी होती है, मतलब गेन्स डायरेक्ट फिटनेस बट आफ्टर डिले, बस कुछ डिले होने के बाद में जब तुम्हें हेल्प मिल जाती है उस कंडीशन में हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। तो आंसर क्या होगा, ए विल बी योर राइट आंसर, तो ए होगा तुम्हारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, ऑप्सोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। देखो, ये जो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो तुम्हारे ऑल्टरनेटिव पाथवे हो गया है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पाथवे हो गया है, और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वाला पाथवे हो गया है, आई जस्ट रिमेम्बर, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारे जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पे तुम्हारा डिवीजन हो जाता है, स्मॉल पार्ट बन जाता है, एक तुम्हारा लार्ज पार्ट बन जाता है, ठीक है, तो जो बेसिकली ये जो स्मॉल पार्ट होते हैं, लार्ज पार्ट होते हैं, ये तुम्हारे ऑप्सोनाइजेशन में काम आते हैं। अब क्या होता है, ये करते क्या है, तुम्हारा फेगोसाइटोसिस का इन्हेंसमेंट कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये तुम्हारा इम्यूनोग्लोबिन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, आईजी प्रोटीन हो गया है, इम्यूनोग्लोबिन हो गया है, या फिर तुम जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं वो हो गया है। ये क्या करते हैं, तुम्हारे एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ बाइंड रहता है, उसको क्लीव करने की कोशिश करता है। ये क्या करते हैं, जो तुम्हारा
क्रिस्टलाइज्ड रीजन होता है, जो एफसी रीजन होता है एंटीबॉडी का, वहाँ पे जाके बाइंड कर जाते हैं। इन्हें बोला जाता है ऑप्सोनिन। ठीक है, ये जाके तुम्हारे यहाँ एंटीबॉडी से बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करने के बाद में फेगोसाइटोसिस को इनहेंस कर देते हैं। तुम्हारा जो ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है बेसिकली वो तुम्हारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट्स हो गए तुम्हारे, कुछ ऑप्सोनिन प्रोटीन्स हो गई, वो क्या करते हैं इस फेगोसाइटोसिस को इनहेंस कर देते हैं। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही होगा, ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही होगा। इट इन्वॉल्व्स मेनली द एफसी पोर्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स। तो जो क्रिस्टलाइज्ड वाला पोर्शन होता है यहाँ पे तुम्हारे बाइंड करते हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही है। इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो एमएससी जो है इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो जो आंसर हो जाएगा PQRS विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, PQRS क्या होगा तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है ऑप्शनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड्स। देखो, मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन द टॉक्सिन एंड द मोड ऑफ एक्शन। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे टॉक्सिन्स की और मोड ऑफ एक्शन की, ठीक है, जब मैंने तुम्हें बताया था पर्टिसिस टॉक्सिन, तो ये मैंने कब पढ़ाया था, जब तुमने सेल सिग्नलिंग पढ़ाया था। बेसिकली जब मैंने तुम्हें सेल सिग्नलिंग पढ़ाया था तब तुम्हें ये बताया था। तो पर्टिसिस टॉक्सिन क्या करता है, तुम्हारे जी सिग्नलिंग बेसिकली, ठीक है, तो ये करता है ब्लॉक द जी प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो इसको ब्लॉक करता है। तो अगर पी का 2 हो गया है तो इसी के बेसिस पे तुम्हारा आंसर आ जाना था। ये भी गलत हो गया तुम्हारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाना था, बी विल बी योर राइट आंसर। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दी क्योंकि मुझे लगा टाइम खत्म हो गया, तो फिर चल लेते हैं। देखो, डिप्थीरिया टॉक्सिन बेसिकली ये तुम्हें ध्यान रखना है। डिप्थीरिया टॉक्सिन जो होता है तुम्हारे यूकैरियोट का जो प्रोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको इनहिबिट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। तो क्यू का तुम्हारा 4 हो जाएगा, क्यू का 4 हो गया तुम्हारा। बॉट्यूलिनम टॉक्सिन जो है ये क्या करता है, तुम्हारे एसिटाइल कोलिन जब नर्व कॉर्ड से रिलीज होते हैं, देखो ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। यहाँ पे तुम्हारा प्री सिनेप्टिक हो गया, यहाँ पे तुम्हारा पोस्ट सिनेप्टिक हो गया, दोनों चीजें हो गई। यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं। जब ये एसिटाइल कोलिन का रिलीज यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ये कौन करता है, बॉट्यूलिनम जो टॉक्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस ब्लॉकिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, याद रखना है इस चीज को। टेटनस टॉक्सिन जो है तुम्हारा क्या करेगा, ग्लाइसिन। अब तुम्हें पता है ग्लाइसिन बेसिकली जो काम करता है तुम्हारा किस चीज में काम करता है, जब कोई भी चीजों को इनहिबिट करना हो, इनहिबिटरी एक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो टेटनस टॉक्सिन होता है इसके रिलीज को प्रिवेंट करता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुम्हारा टाइम ज्यादा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी ध्यान रखना, ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ले सकते हो, जहाँ पे एक 10:30 भी क्लास होती है। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस कराती हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। साथ के साथ आपकी एक 4 बजे क्लास होती है जहाँ पे रेगुलर टॉपिक चलता है और आपको एक रेगुलर टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ। आपको और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और कुमकुम गौतम वहाँ पे सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं। अगर बेटा आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, साथ के साथ आपको प्रॉपरली मॉक टेस्ट क्विजेस के थ्रू यहाँ पे रिवीजन कराया जाता है। टेस्ट सीरीज चलती रहती है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है प्लस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी क्लासेस मिलेंगी, बल्कि जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, फिर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गेट EAC ना लिखा हो यहाँ पे ये चेक करना है, यहाँ पे होना चाहिए CSI UGC नेट, NTA UGC नेट पे क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखना है CSI UGC नेट का सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6, 12, 24 मंथ्स का ले सकते हो। तो अगर आपको 1 मंथ का लेना है तो आप नवंबर वाले के लिए 1 मंथ का ले लो। यहाँ से प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, टॉपिक्स का भी
कवर हो जाएगा और आपका यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक टेस्ट के थ्रू। 6 या 12 मंथ्स का उन लोगों के लिए बेटर है जो प्रॉपरली तरीके से एक CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, और पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज सब चीज़ें कंप्लीट होंगी, आपको पूरा प्रॉपर कोर्स कंप्लीट होगा, मॉक टेस्ट होते रहेंगे, क्विजेस होते रहेंगे। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप 6 या 12 मंथ्स वाला ले सकते हैं। आपको अबाउट 11,550 पे करना होता है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है कुमकुम 10 है, KUM 10 है। आप इसको अप्लाई करेंगे, देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जैसे आप कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, EMI, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू। आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, आपको इतना पे करना होता है, आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। आपको 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी पे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10, जिसके बाद 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आपको ये ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।